अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए जो व्लॉग लेकर आए हैं वो है जी मर्सिडीज़ S500e 2016 का। सक्सेस की निशानी है ये पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जिसके पास भी आप ये गाड़ी देखेंगे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे ने मेहनत की है। और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, जो कंफर्ट्स आपको मिलती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप सबका मेहनत करने को दिल करेगा। मर्सिडीज़ की ये जो गाड़ी है ये ऑलराउंडर गाड़ी है। ये कंफर्टेबल भी है, ये फास्ट भी है, ये एफिशिएंट भी है। आप कोई भी क्वालिटी बोलते हैं ना तो इस गाड़ी में वो है। स्टार्टिंग विद द एक्सटीरियर, सबसे पहले आपको इसकी एक एलिगेंट किस्म की क्रोम ग्रिल नज़र आती है और उससे ऊपर इसका एक लोगो नज़र आता है और सारे पैसे इसी लोगो के हैं। ये क्रोम ग्रिल में इसका जो है ये कैमरा भी है। जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं तो ये 360 किस्म का आपको व्यू देते हैं ये कैमरास। एयर वेंट्स दिए हुए इन्होंने और इससे नीचे एक क्रोम की लिप है जो बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसकी LED एडाप्टिव डायनामिक हेडलाइट्स हैं विद ऑटो टर्निंग फीचर। आप जैसे स्टीयरिंग को काटेंगे, जिस तरफ आप स्टीयरिंग को काट रहे होंगे, ये लाइट भी उस तरफ टर्न कर जाएगी। इस गाड़ी में इन्होंने AMG के 20 इंचेस के स्पोर्ट्स अलॉय रिम दिए हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं तो इसकी बड़ी डिफाइंड करैक्टर लाइंस है जो कि गाड़ी की शेप को डिफ़ाइन कर रही होती हैं और उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही होती हैं। और उसके अलावा इसके सारे ग्लास जो हैं ये प्राइवेसी ग्लास है इसमें, और प्राइवेसी ग्लास जैसी ऑप्शन जो है ये मर्सिडीज़ की जो टॉप क्लास होती है उसमें आती है। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ है विद सनरूफ। रूफ माउंटेड एंटीना है जिससे आपकी रेडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, सक्शन डोर्स भी कह सकते हैं आप इसको, यानी आप एफर्टलेस, आपको कुछ नहीं करना है। ब्रेक लाइट्स भी इसकी जो LED हैं और बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इस लाइट का। और पीछे से जो ट्रंक है वो भी बड़ा वाइड और बड़ा खूबसूरत, बड़ा एलिगेंट किस्म का बनाया हुआ इन्होंने। ये इसमें सेंसर्स हैं, जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम के ऊपर। आप बड़ी आसानी से, हालांकि गाड़ी की साइज़ काफ़ी बहुत बड़ा है लेकिन ये सेंसर्स की वजह से आप बड़े इजीली इसको टर्न कर सकते हैं। ट्रंक इसका जो है वो आप चाबी से भी ओपन कर सकते हैं, इधर से हाथ से भी कर सकते हैं। आगे फ्रंट पे भी इसका ड्राइविंग सीट पे भी है ऑप्शन, और एक और ऑप्शन है बड़ी मज़े की, नहीं, हर चीज़ का ख्याल किया गया है। इसके ट्रंक में ठीक ठाक लगी स्पेस है। ऑलमोस्ट 390 लीटर्स जो है वो इसमें स्पेस है। आप सामान अपना लोड कर सकते हैं जो कि ठीक ठाक स्पेस होती है। और इसके अलावा इसमें जैसे कि अभी जितनी भी एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, ये यानी ऑप्शंस इसमें नहीं है ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में कि अब वो स्पेयर टायर्स नहीं आते, आपको पंप्स मिलते हैं, वो आप उसके थ्रू आप उसको दोबारा से एयर प्रेशर उसका ठीक कर सकते हैं क्योंकि अब ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। ये इसकी चार्जिंग पार्ट है, आप इसके थ्रू इसको गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और इन केस आपकी गाड़ी में कोई इशू हो गया और आप मेन रोड पे रोकते हैं इसको कहीं पे, तो इसके अंदर इन्होंने ये सेफ्टी ट्रायंगल, ये एक रिफ्लेक्टर होता है, ये दिया हुआ है। आप इसको यहाँ से खोलते हैं
ये सेफ्टी ट्रायंगल होता है जिसको आप गाड़ी जिधर भी आप खड़ी करते हैं उसके आगे प्लेस कर देते हैं, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और आने वाली जो ट्रैफिक है वो उसको बड़े इजीली जज कर सकती है। बेसिकली ये गाड़ी एक सेडान भी है, एक लग्जरी कार भी है, आप इसको एक स्पोर्टी कंफर्टेबल कार कह सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन साइज है वो 3 लीटर है, 3 लीटर V6 कपल्ड विद हाइब्रिड मोटर्स। टोटल इसका जो टॉर्क है वो 325 न्यूटन मीटर है। इस इंजन साइज के साथ ये गाड़ी जो है वो 0 to 100 कर रही है 5.1 5.2 सेकेंड्स में, और इसका जो मैक्सिमम है वो 250 किलोमीटर्स है, जो कि अब अभी आपको ड्राइव करते हुए भी सारा एक्सपीरियंस कराएंगे। सबसे पहले जब आप गाड़ी में आके बैठते हैं तो जो पहली लग्जरी फील आती है वो ये आती है कि अक्सर हम अभी जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं, आप गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, वापस आते हैं तो बैठने ही नहीं होता अंदर ना, तो ये गाड़ी अपना टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन रखती है। आप जब वापस आते हैं तो आपको बिल्कुल प्लेजेंट टेम्परेचर मिलता है। साइलेंट गाड़ी है बिल्कुल, ई मोड के ऊपर तो बिल्कुल जैसे इसकी आवाज़ है ही नहीं। बाकी जितनी भी जदीद गाड़ियाँ हैं उनकी तरह ये भी एक कीलेस गाड़ी है, कीलेस एंट्री है और पुश स्टार्ट गाड़ी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट भी है। जैसे इसमें हेड्स अप डिस्प्ले है। हेड्स अप डिस्प्ले आप अक्सर ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब आप हाई स्पीड जा रहे हैं या फिर आप कभी भी रोड के ऊपर, तो आपको अपना मीटर चेक करने के लिए या स्पीड चेक करने के लिए अक्सर आपको नीचे बेंड होना पड़ता है। तो हेड्स अप डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी आपकी जो वो अटेंशन है वो इधर उधर नहीं होने देता। सामने स्क्रीन पे आपको सारी डिस्प्ले आ रहा होता है जिस पे आपको अपनी स्पीड भी, और अगर आप नेविगेशन वगैरह चला रहे हैं तो सारा आपको उधर ही शो हो जाता है। इसका रडार सिस्टम भी बड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। अभी हम हाईवे के ऊपर जब इसको क्रूज़ कर रहे थे, खुद से ये सेंस करके इसने स्पीड डाउन किया है, और फिर जब गाड़ी साइड पे होती है तो दोबारा से अपनी वो स्पीड वापस पकड़ लेते हैं। अगर इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो क्या ज़बरदस्त स्पोर्टी, क्लासी और लग्जीरियस इन्होंने इसका इंटीरियर दिया है फॉर शोफर ड्राइव और फॉर सेल्फ ड्राइव एज वेल। आप चाहे खुद चलाएं चाहे ड्राइवर के साथ इस गाड़ी को एंजॉय करें, आप इस गाड़ी को बहुत एंजॉय करेंगे। ऐसा इंटीरियर इन्होंने दिया। इस गाड़ी में 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। चारों पैसेंजर्स जो इसमें बैठे हैं वो अपना अपना क्लाइमेट जो है वो खुद से सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वी हैव एम्पल लेग एंड हेड रूम इन द कार। आप आगे बैठें या पीछे बैठें, आपका सर या टांगे दोनों तरफ से आप बहुत खुले बैठे होते हैं, ना आपका सर कहीं से लगता है ना आपकी टांगे। आप चाहे आगे बैठे हैं चाहे आप पीछे बैठे हैं, आप बहुत लग्जरी तरीके से और बड़ा आरामदेह तरीके से बैठेंगे। इसमें ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप पीछे से गाड़ी आते हुए कभी भी आपको उसकी हेडलाइट्स जो हैं वो आपको तंग नहीं करेंगी, आपकी आंखों में नहीं पड़ेंगी, और आप ड्राइव करते हुए कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकेंगे। इसकी लग्जरी को बढ़ाने के लिए इसमें एक फीचर दिया है इन्होंने एम्बियंट लाइट का, जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं और जिस तरह का आपको एम्बियंस चाहिए आप वैसा उसको बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट का ज़हन में रखते हुए इसमें दुनिया का बेहतरीन साउंड सिस्टम बर्मिस्टर 3D साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया है विद 16 स्पीकर्स, जो कि आप गाना सुनते हैं तो थका हुआ गाना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। जितनी महंगी ये गाड़ी है उतनी ही इन्होंने इकोनॉमिकल भी बनाने की कोशिश की है इसको। अगर आपका दिल्ली का सफ़र मोस्टली अभी जिस तरह हम लोग मोस्टली जिधर भी रहते हैं, हमारा ऑफिस हमारे घरों के ज़्यादा दूर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर तक होता है। तो अगर आपका डेली का यूज़ जो है वो अराउंड 35 किलोमीटर है तो ये गाड़ी आपको तकरीबन फ्री पड़ेगी। इस गाड़ी में डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिसमें हाइब्रिड है, ई मोड है, ई सेव है और चार्ज मोड है। हाइब्रिड में गाड़ी बैटरीज पे चलती है, ई मोड में वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे चलती है, और ई सेव में जब आप चलाते हैं तो वो चलते चलते गाड़ी अपने आप को चार्ज भी करती है। जैसे ही आप गाड़ी कहीं ब्रेक करेंगे रेड लाइट के ऊपर, सिग्नल के ऊपर, तो गाड़ी उसी टाइम अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देगी। और जो इसका चार्ज मोड है उस पर वो गाड़ी कंटिन्यूसली अपने आप को चार्ज करती रहती है।
आप जब बैटरी चार्ज हो जाएं तो दोबारा से आप उसको इलेक्ट्रिक मोड पे या हाइब्रिड मोड पे चला सकते हैं। इसमें जो इन्होंने डिजिटल स्क्रीन दी है ये 12.3 TFT स्क्रीन है और इसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स मिलेंगी और जिससे आप इंटीरियर का सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जो हमने आगे एम्बियंस की बात की थी, वो लाइट चेंज करना चाहते हैं या आप टेलीफोन कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आप गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। एस क्लास एक प्रीमियम गाड़ी है और इसकी जो कंफर्ट का ख्याल जो है वो हमेशा से उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है इसमें। और इस गाड़ी के अंदर भी रिक्लाइनर प्लस लेदर सीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो भी रिक्लाइनर सीट्स हैं विद द फुटरेस्ट। आप अगर लॉन्ग रूट पे कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप इतने कंफर्टेबल तरीके से जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लग्जरी की बात करें तो मैंने कहा आपको लग्जरी दिखा भी दें इसकी। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आई गेस मेबैक होगी। मैंने इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई और चीज़ नहीं चलाई। इस गाड़ी में 3 लीटर इंजन है जो कि V6 ट्विन टर्बो इंजन है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर अटैच की गई है जो कि 114 bhps देती है इंजन को और ये ठीक ठाक टाक बनती है। आपको भी थोड़ी देर तक 0 to 100 भी चेक कराऊंगा, चेक कीजिएगा। अभी क्योंकि मैं टर्न कर रहा हूँ तो उसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत कम है। मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा इसको शायद पूरा घुमाया तो गाड़ी फुल टर्न होगी। अभी हम इसका 0 to 100 चेक करते हैं जी। 1 2 3। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक ठाक पुल है इसमें। गाइस मैं अब थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ इसकी लग्जरी को। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लिए हम इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई गाड़ियों और बाइक्स के बारे में बताते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।